मैं कपिल देव प्रजापति, एडवोकेट, जीएसटी इनकम टैक्स। आज इस चैनल पे व्यापारियों की समस्याओं को लेकर मैं आया हुआ हूँ, जो बहुत एक गंभीर समस्या है व्यापारी की। जो जीएसटी एक्ट में एक सचल दल बनाया गया है, जो धारा 129 और 30 के अंतर्गत वो गवर्न करती है। और इसमें समस्या ये आ रही है कि जैसे कि मैं रहने वाला महाराजगंज का हूँ, महाराजगंज में प्रैक्टिस करता हूँ। महाराजगंज के व्यापारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो जीएसटी के अंतर्गत वो आते हैं, उनका टर्नओवर है। मैन्युफैक्चरर हैं वो, जैसे कि यहाँ पर राइस मिलर्स हैं, इनके माल राइस मिल, बड़े बड़े राइस मिलर लगे हुए हैं, बॉयलर हैं, तो अच्छे क्वालिटी के वो राइस भी बनाते हैं, जिसका वो काफ़ी दूर तक वो अपनी सप्लाई देते हैं, महाराष्ट्र तक भेजते हैं, इधर कलकत्ता तक भेजते हैं। तो इसमें समस्या है। और भी जैसे फर्नीचर के भी व्यापारी हैं, तमाम सारे व्यापारी हैं। या ये जो मैं मुद्दा के ऊपर डिस्कस करने चाह रहा हूँ, ये पूरे देश की ये समस्या है, चाहे सेंट्रल जीएसटी का यह मामला हो, चाहे स्टेट जीएसटी का मामला हो। समस्या इसमें ये आ रही है कि मान लीजिए महाराजगंज का एक व्यापारी है, वो अपने कोई सामान महाराष्ट्र में भेज रही है, और गाड़ी ट्रक लोड हुआ, अपना ई-वे बिल बना और गाड़ी चल दी। अब ये दिल्ली के आगे कहीं किसी जगह पर सचल दल की टीम उसे रोकी और जांच के उपरांत पता चला कि उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, जो मिसमैच है। ये किसी भी रीजन पे वो जो है कि अपना डिटेन किए गाड़ी को, और डिटेन करने के बाद वो मुझे नोटिस देते हैं। नोटिस का हम रिप्लाई देते हैं। यदि वो रिप्लाई से संतुष्ट है तो गाड़ी को छोड़ देते हैं, नहीं संतुष्ट है तो आगे की वो पेनाल्टी की कार्रवाई करते हैं। अब इसमें नियम ये है कि हम पेनाल्टी 200% टैक्स का जमा करते हैं और अपने गाड़ी को वहाँ से रिमूव करा देते हैं और गाड़ी हमारी चली जाती है। अब व्यापारी को ये करना होता है कि जो पेनाल्टीज जमा किया है उसके अगेंस्ट यदि उसे अपील जाना होता है तो वो अपील फाइल कर सकता है। अब यहाँ पर मूल समस्या ये आ रही है कि अपील फाइल वही उसी जुरिडिक्शन में होगा जो जुरिडिक्शन का अधिकारी उसका असेसमेंट किया है, सचल दल का अधिकारी किया है, उसी के जुरिडिक्शन अधिकारी में जो अपीली अथॉरिटी है वह व्यापारी वहीं जाकर उसकी अपील को फाइल करेगा। इट मीन्स महाराजगंज का व्यापारी है और दिल्ली में उसी गाड़ी जो है डिटेन किया गया, तो वो दिल्ली में जाए और अपना एक वकील ढूंढे और वकील ढूंढ के उसको फाइल करे अपने अपील को। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। गुजरात में गाड़ी डिटेन हो रही है, महाराष्ट्र में गाड़ी डिटेन हो रही है, कलकत्ता में गाड़ी डिटेन। महाराजगंज का व्यापारी कहाँ कहाँ जाएगा अपील फाइल करने, जबकि इसके अगेंस्ट बैट में एक प्रोविज़न था। अगर पूरे देश में कहीं भी गाड़ी को डिटेन किया जाता था या प्रदेश में कहीं भी गाड़ी को डिटेन किया जाता था, सचल दल की टीम करती थी, तो उस पत्रावली पर टैक्स जो जमा होते थे अर्थदंड, वो पत्रावली जो जहां व्यापारी रजिस्टर्ड होता था पंजीकृत, उस जुरिडिक्शन में ट्रांसफ़र होके आ जाता था, भेज दी जाती थी। और जो व्यापारी को अपील करना होता था तो उस जुरिडिक्शन में उस फाइल के अगेंस्ट जो उसका अपील करता था या लाभ लेता था, या यहाँ के जो असेसिंग अथॉरिटी है उस चीज़ को कंसीडर करती थी। लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं है, जहाँ जो अधिकारी जिस पूरे देश में कहीं का भी सचल दल टीम, चाहे सेंट्रल की टीम हो चाहे स्टेट जीएसटी की टीम हो, यदि जमानत जमा कराती है, पेनाल्टी जमा कराती है, तो वो जहाँ का व्यापारी उस जगह पर जाकर उसको उसके अगेंस्ट अपील फाइल करनी होगी। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ, सरकार इसमें थोड़ी सी ढील दे कि जहाँ पर जिस जुरिडिक्शन व्यापारी रजिस्टर्ड है उस फाइल को वहाँ पर अपील करने की अनुमति दिया जाए, या पूरी तरह से इसको फेसलेस अपील को बना दिया जाए। आप कहीं भी डिटेन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऑनलाइन अपील फाइल करने की अनुमति हो, हार्ड कॉपी का कोई इसमें ज़रूरत न हो, और मैं मेरी फाइल की सुनवाई भी फेसलेस योजना के तहत कर लिया जाए, जिससे व्यापारी को या व्यापारी के वकील को ये असुविधा ना हो केस कराने के लिए। नहीं तो वकील को भी ये, अब जहाँ पर डिटेन गाड़ी होती है वहाँ पर एक वकील ढूंढना होता है, प्लस वकालतनामा पर उनको देना होता है, फीस उनको वहाँ देनी होती है, वो उस केस को कैसे ढंग से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, ट्रीट करेंगे, तो तमाम समस्याएं आती हैं उसको गवर्न करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार इसमें ढील दे, और जो रिटेन गाड़ी कहीं भी देश में हो या तो उसको फेसलेस योजना के तहत ले आया जाए, अपील पूरी तरह से फेसलेस हो, अपील ऑनलाइन हो, सारी सुनवाई उसकी फेसलेस के तहत, जैसा कि आयकर अधिनियम के तहत आयकर की फाइलों के तहत किया जाता है, इस अपील को भी फेसलेस कर दिया जाए, हार्ड कॉपी कोई अनिवार्यता न किया जाए।
और जो कॉपी हो वो ऑनलाइन इसमें हो, बहस जो करनी है ऑनलाइन इसमें बहस की व्यवस्था बना दिया जाए, या अन्यथा जहां व्यापारी रजिस्टर्ड है उसके अपीली अथॉरिटी के पास उस फाइल को ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि इजी गोइंग वो फाइल अपनी अपील दाखिल कर सके। इसी के बाद हम ये बातों को समाप्त करते हैं।